सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। 90 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 22 ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, यानी नामजद किए गए ने, जबकि 100 के करीब 90 के करीब अणपछाते किसान ने जिन्हां दे उत्ते परचा दर्ज किया गया। किसानां ते पहली बार हरियाणा दे विच देश धरोह की धारा लगी है। इस पूरे रेड़के दे विचाले जो खेती कानूनां नूं लैके जारी है ते इस दे नाल ही सिरसा दे एसपी भुपिंदर सिंह दा तबादला भी कर दिता गया। अर्पित जैन नूं सिरसा दा नवां एसपी लगा दिता गया। प्रदर्शनकारी ने रणवीर गंगवा दी गड्डी दे उत्ते हमला किया। तो वड्डी खबर है इस समय जो प्रदर्शन होया सी उस दी तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। सिरसा दे विच डिप्टी स्पीकर की गड्डी नूं घेरिया गया, हमला करने के इल्जाम लगे। तो इस विचाले तुहानूं दस दईए कि हुण 22 नेम परचा दर्ज किया गया है। तो 22 नेम परचा दर्ज करने तो बाद 2 लोगों के उत्ते 22 नेम परचा दर्ज हो गया। नाल ही 90 ਜਿਹੜੇ प्रदर्शनकारी ने अणपछाते उन्हां दे उत्ते भी केस दर्ज किया गया। अणपछाते किसान तुसीं कह सकते हो जिन्हां दे उत्ते मामला दर्ज किया गया है ते देश धरोह की धारा जोड़ दी गई है। 2 किसानों ते 22 नेम केस दर्ज होया, देश धरोह की धारा जोड़ी गई है। ते दूजे पासे एसपी का तबादला भी इस पूरे घटनाक्रम तो बाद कर दिता गया है। सिद्ध रुख करते हैं साडे सहयोगी इस खबर से ज्यादा जानकारी देना साडे नाल जुड़ रहे हैं मनोज कुमार। मनोज, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि धाराएं कौन सी लगा दी गई, देशद्रोह का केस, क्या कुछ कहना है पुलिस का, प्रशासन का कि ये धारा की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए गौरव, सिरसा में जो 11 तारीख को हुआ, 11 तारीख को रविवार को डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा किसी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। उनके साथ भाजपा के तमाम दूसरे नेता भी थे और वहां पर जो हमला हुआ है, उनकी गाड़ियों के बाकायदा शीशे टूटे हैं। वो हमारे पास तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, विजुअल्स भी हैं। इस पूरी घटना को बहुत गंभीरता के साथ हरियाणा सरकार ने लिया है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पहली बार किसानों को के खिलाफ न सिर्फ मामला 124A के तहत दर्ज किया गया है, बल्कि धारा 307 भी लगाई गई है। और 124 से धारा लगाने का मतलब है देशद्रोह, राजद्रोह। देशद्रोह की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है। तो बड़ा एक्शन हम इसको कह सकते हैं। सरकार ने एक इंडिकेशन देने की कोशिश की है कि अब इस तरह के जो उपद्रव होंगे उसमें जो किसान शामिल होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्ती से सरकार निपटेगी। मुख्यमंत्री लगातार संकेत दे चुके हैं। कल ही जो हरियाणा की गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी बाकायदा चेतावनी दी थी कि उपद्रवियों से बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा। और लगातार ये संकेत हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से चीजें हुई तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। और उसी की वानगी हमको ये देखने को मिली है। बाकायदा 124A धारा लगाई गई है जिसका सीधा मतलब राजद्रोह है। और धारा 307A भी हरियाणा पुलिस ने, सिरसा पुलिस ने लगाई। जी जी बिल्कुल। मनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों का अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन आया हो, क्योंकि ये धारा जिस तरह से लगा दी गई है लाजमी तौर पर हो सकता है कि इसके ऊपर एतराज जताया जाए किसानों की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से। बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मामला दर्ज होने पर भी हमने देखा कि पिछली जो घटनाएं हुई हैं, गिरफ्तारियों को लेकर भी किसानों ने बड़े आंदोलन किए हैं, थानों का घेराव किया है, धरना प्रदर्शन किए हैं। तो अब इतनी सख्त धाराओं में जब मामला दर्ज होगा तो किसानों का जो रिएक्शन होगा वो बहुत उग्र होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान संगठन जो है इनका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि स्ट्रेटजी किस प्रकार की रहती है। हिसार में इससे पहले जब घटना हुई थी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, उस दौरान जो सहमति बनी थी उसमें सरकार का ये पक्ष था कि बाकायदा किसानों ने उनको आश्वासन दिया है कि इस तरह के कार्यक्रमों में उपद्रव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर ये घटना हुई है तो फिर हम कह सकते हैं कि टकराव और बढ़ेगा। जिस तरह नाल साडे सहयोगी मनोज दस रहे हैं कि 124A लगाई गई है, राजद्रोह का एक पूरा मामला हुंदा है जिस दे विच धारा जदों जोड़ दी जाती है तो 22 नेम परचे हुए ने। मनोज, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो नामजद किए गए हैं इस पूरे मामले में 2 लोग बताए जा रहे हैं, कोई बड़ा नेता है उनमें? कौन है जिसको 22 नेम किया गया है, FIR में नाम लिखा गया जिनका? 90 से 100 लोगों के खिलाफ ये FIR जो है दर्ज की गई है, लेकिन 2 लोगों को नामजद किया गया है। पहले ये दोनों किसान लीडर हैं। पहले हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा और दूसरे हैं हरचरण सिंह पंजवाना।
ये बताया जा रहा है कि सिरसा के ही रहने वाले हैं, वहीं के स्थानीय किसान नेता हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ ये रहते हैं, क्योंकि जो एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है उसमें इनका पता नहीं लिखा हुआ, पता नामालूम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सिरसा के ही आसपास के बताए जा रहे हैं। तो 2 लोगों को नामजद किया गया है, 90 से 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये 2 नेता गिरफ्तार होंगे तो इनसे पूछताछ के बाद बाकी जो अज्ञात लोग हैं वो भी सामने आ जाएंगे। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। 124A ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 124A ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। 124A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 124A ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 124A ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 124A IPC ਦੀ ਧਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ JJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਬਲੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ